सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद की जाती है वो कुछ गरम-गरम नाश्ता। तो आज का नाश्ता जिसके बाद आप पिज़्ज़ा, पराठे और महँगे-महँगे शवारमे भूल जाएँगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी का अंत तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपने लेना है नान। नान ले लीजिएगा, 1 अदद नान लेना है। आप रोटी भी ले सकते हैं, आप रात की बची हुई रोटी ले सकते हैं, इवन कि आप दिन की बची हुई रोटी ले सकते हैं। तो 1 अदद आपने ले लेना है। साथ में आपने नान को इस तरह से कट कर लेना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आप छुरी की मदद से भी कट कर सकती हैं और इस तरह से जिस तरह से मैं पिज़्ज़ा कटर की मदद से कर रही हूँ, इस तरह से स्क्वेयर्स में आपने थोड़े-से इस तरह के साइज़ के पीसेस में आपने कट कर लेना है। अच्छा जी, एक नान से आप इस तरह से सारे के सारे पीसेस कट कर लेंगे और उसके बाद ये देख सकते हैं मैंने कट कर लिया। अच्छा, इसको कट कर लेने के बाद ये देख सकते हैं, फिर आपने इन तमाम के तमाम पीसेस को एक तरफ रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन पीसेस को कलेक्ट करने के बाद आपने एक पैन लेना है और उसके अंदर शामिल करना है बटर। 1 टेबलस्पून भरकर आप बटर शामिल करेंगे और उसको मेल्ट कर लेंगे। हल्का सा जैसे गर्म होगा, आपने उसके अंदर शामिल कर देना है ये तमाम के तमाम नान के पीसेस को इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसी तरह से आप शामिल करेंगे और इसको आपने इतना जो हल्की आँच, हल्की से दरमियानी आँच पे बस इसको चाहें तो कवर करके छोड़ दीजिएगा और अच्छे से इसको आपने बस बटर के साथ सेक लेना है। कुछ इस तरह का कलर आ जाए जिस तरह का ये दे सकते हैं और क्रिस्प हो जाए, आप ये दे सकते हैं। उसके बाद आप ये इसकी साइडें दोनों तरफ से अच्छे से बटर के साथ बस 1 टेबलस्पून इनफ रहेगा। एक ही आप नान के साथ या आप एक पतील ले लें या आप जो एक रोटी ले लें। डबल रोटी से जो बना हुआ नाश्ता है उसकी रेसिपी मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं। इवन के मैं एंड पे भी लगा दूँगी तो आप देख लीजिएगा। बहुत यम्मी वो भी नाश्ता था जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। उसके बाद आपने इस तरह से इसको जी उतार लेना है, चूल्हे से पैन से निकाल लेंगे ये तमाम के तमाम पीसेस को। कुछ इस तरह से ये गरम-गरम ये दे सकते हैं और इस तरह का इससे ये देखें टेक्सचर आया। कुछ इस तरह से आपने इनको अच्छे से बस आपने सेक लेना है दोनों तरफ से। और जो है वो आप इसके बाद आपने क्या करना है, पैन में अगेन आपने 1 टेबलस्पून जो है वो डालना है, तकरीबन 1 टेबलस्पून इनफ रहेगा। आपने लेना है बटर और उसके साथ ही आपने शामिल करने हैं बारीक-बारीक इस तरह से जो है कतलियों में काटे हुए जो है आलू। अच्छा, आप पोटैटो डालेंगे इसके अंदर और इस तरह से मैंने तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के मैंने लिए थे आलू और उसको पतला-पतला काट कर पानी में, ठंडे पानी में भिगो कर रख दिया और उसके बाद उनको वॉश करके इसके अंदर शामिल कर दिया। उसके बाद आपने एक बाउल लेना है, जब तक आलू हो रहे हैं आपने एक बाउल के अंदर थोड़े से टमाटर, यानी टमाटर एक दरमियाने साइज़ का, उसके साथ ही आपने प्याज लेना है, हरा प्याज ले लीजिएगा, 2 अदद प्याज लीजिएगा, उसको चॉप करके आपने हरा प्याज शामिल कर दिया। साथ में आपने बंद गोभी लेनी है, थोड़ी-सी बंद गोभी भी आप चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। उसके साथ ही आपने लेनी शिमला मिर्च, कैप्सिकम लीजिएगा, उसको भी आपने छोटा-छोटा चॉप करके आपने शामिल कर देना है। ये आधी थी, तकरीबन हाफ़ ली थी मैंने और उसको भी बारीक-बारीक चॉप कर लिया और उसके अंदर शामिल कर दी। कैबेज चलेगी, शिमला मिर्च चलेगी, साथ में आपने इसके अंदर फ्रेश कोरिएंडर, धनिया शामिल करनी है, थोड़ी-सी धनिया चॉप करके वो भी शामिल कर दी। इसके साथ ही आपने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर सॉल्ट, नमक जाएगा। नमक के साथ ही आपने यानी तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने इसके अंदर शामिल किया था, या जितना आप खाने में पसंद करते हैं। उसके साथ ही आपने आधा टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स चलेंगे। उसके साथ ही आपने इसके अंदर 2 अदद जो है वो चॉप्ड करके आपने शामिल कर देनी है हरी मिर्चें। ग्रीन चिली भी चलेगी और आधा टीस्पून भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा आपने शामिल करना है। व्हाइट क्यूमिन आप ऐड कर दीजिएगा, पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है, अच्छा, इसके अंदर आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन कि आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है और आपने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर आपने मैदे का और साथ में आपने इसके अंदर शामिल कर देना है अंडा। अच्छा, अंडे जो है इसके अंदर 2 अदद जाएँगे अंडे और आपने इसके अंदर अलग-अलग जो है शामिल करने हैं। अलग-अलग करके आपने 2 अदद अंडे इसके अंदर शामिल कर दिए। अच्छा, ये तमाम की तमाम चीज़ें चली। उसके बाद आपने पहले मिक्स कर लेना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि आपको जो अंदाज़ा हो जाए आपने इसके अंदर कितना ऐड करना है। अच्छा, इसके अंदर पानी के साथ मैं इसको जो इसका बैटर नहीं बनाऊँगी। मैंने इसको पहले सिंपली अंडे के साथ इस मिक्सचर को, सारे मिक्सचर को वेजिज़ के साथ और अंडे के साथ मिक्स किया। उसके बाद आपने इसके अंदर आधा कप दूध शामिल करना है, हाफ़ कप आपने मिल्क शामिल करके इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और इसका जो अच्छा सा एक बैटर रेडी कर लेना है। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप इसमें चाहें तो अपने हिसाब से मिर्चें ज़्यादा कम कर सकते हैं, नमक का इस्तेमाल भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और वेजिज़ जो आपको और ज़्यादा पसंद हो, जो एक्स्ट्रा पसंद हो, कोई अच्छी लग रही हो या आपको टेस्ट जिनका पसंद हो, तो आप जो है वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तरह से बैटर रेडी कर लेना है। बैटर रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है, जो आलू हैं उसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके थे और काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल मैंने कवर करके छोड़ दिया था ताकि ये जल्दी से इंस्टेंट जो है वो सॉफ्ट हो जाएँ और गल जाएँ। तभी आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून भरकर चिली सॉस। चिली सॉस नहीं है तो आप रेड मिर्चियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें हिसाब से इसमें ऐड कर दीजिएगा। साथ में हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर शामिल करना है ब्लैक पेपर पाउडर, यानी काली मिर्च का पाउडर, और इसमें सॉल्ट, नमक जो है वो तकरीबन हस्बे ज़ायक़ा या आधा टीस्पून शामिल करके
इन 3 मिसालों के साथ आपने थोड़ा-सा इसे रोस्ट कर लेना है। जब आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँगे, ये देख सकते हैं जैसे ही हल्के से सॉफ्ट हुए मैंने इसको बिल्कुल सेट कर लिया आलूओं की। अब आपने क्या करना है नीचे बिल्कुल एक बेस सी सेट कर लेनी है गोलाई में। कुछ इस तरह से आपने राउंड फॉर्म में इसको सेट कर लेना है आलूओं के। सबसे पहले नीचे बेस को सेट करेंगे। याद रहे कि आलू अच्छे से गल जाएँ तभी आप इस जो है वो इसकी लेयरिंग करेंगे। उसके बाद आपने इसके ऊपर रखना है नान, जो आपने अच्छे से मक्खन के साथ थोड़े से जी उसको किया था, रोस्ट कह सकते हैं या आप कह सकते हैं सेका था। बस आपने इसके ऊपर रख देने हैं नान को, और नान की भी लेयर इस तरह से आप सेट कर लेंगे। अच्छा, लेयरिंग इसी तरह से करते जाएँगे और ये वन बाय वन आपने जो है वो लेयरिंग मैं आपको अब साथ शेयर करती चलूँगी, कि किस तरह से आपने इसके ऊपर जो इस तरह से लेयरिंग सेट कर लेने के बाद फिर आपने थर्ड जो लेयरिंग देनी है, वो है जी ये आपने जो बैटर रेडी किया था लिक्विड वाला। अंडों वाला जो बैटर है वो आपने इसके ऊपर अच्छे से पोर कर देना है। अच्छा, ये पूरा आप हिला देंगे ताकि एक-एक जो है वो आपने अच्छे से इसके अंदर सोक हो जाए। ये जो नान है, जो वो इस अच्छे से इसके ऊपर सोक को करने के लिए आपने क्या करना है, इसको अच्छे से फैलाकर फिर उसके बाद स्पैचुला से आपने इसको सेट कर लेना है। अच्छे से इस तरह से सेट कर लेंगे और ये दे सकते हैं अच्छे से सेट करके एक आपने कह सकते हैं कि पराठे की शक्ल दे देनी है गोलाई में बिल्कुल अच्छे से। पैन छोटा लेंगे तो क्या होगा कि अच्छे से सेट हो जाएगा, और इसके बाद आपने इस तरह सेट करने के बाद अब आपने इसे छेड़ना नहीं है, यानी इसे बिल्कुल भी आप हिलाना नहीं है। और 1 से 2 मिनट गुजर जाएगा तो अब अभी देख सकते हैं साइडों से अब ये पकने स्टार्ट हो गया। इसका हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरेगा। बस 2 से 3 मिनट के बाद अब आप ये देख सकते हैं बिल्कुल इसका कलर चेंज हो चुका था साइडों से। अच्छा, 3 से 4 मिनट के बाद आपने क्या करना है, इसको साइड टर्न कर लेनी है और ये देख सकते हैं पैन से मैंने इसे दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर लिया। और अगेन आपने बटर लगाना है, 1 टीस्पून भरकर बटर लगाइएगा पूरे पैन पे। इस तरह से आपने बटर लगाकर उसके बाद जो दूसरी साइड ऊपर वाली साइड थी ना, अब उसको आपने नीचे की तरफ इस तरह से जो है वो डाल देना ताकि अच्छे से कुक हो जाए। जब तक ये कुक हो रहा है इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया। 1 टीस्पून आपने मस्टर्ड पेस्ट लेना है, उसके साथ आपने 1 टेबलस्पून भरकर डालना है आपने बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस ना हो तो आप इसकी जगह जो वो ऐड कर सकते हैं। आप कोई सब जो है वो सॉस आपके घर में मौजूद हो वो ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। अच्छा, हाफ़ टी स्पून ऑरिगानो और 1 टेबलस्पून ही केचप मैंने इसके अंदर शामिल किया, और तीनों चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स करना है। और चाहें तो इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकती हैं, अपनी चॉइस है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करके एक सॉस रेडी कर लेनी है। ये सॉस भी रेडी होगी जब तक कि आपने जो इसके सॉस को रेडी करके, और ये देख सकते हैं मैंने इतने टाइम में 3 से 4 मिनट लगे और अच्छे से जो दूसरी साइड टर्न की थी उसको पकने का टाइम दे दिया। अच्छे से जब कुक हो जाएगा तो आपने इसे तकरीबन कवर करके छोड़ दिया था 10 तकरीबन 3 से 4 मिनट, और 3 से 4 मिनट के बाद जब कुक हो जाएगा तो बस आपने इसके ऊपर जो अभी सॉस रेडी की थी ना वो इसके ऊपर लगानी है। अच्छा, इसके ऊपर सॉस लगाएंगे और अभी हल्की आंच मैंने रखी हुई है ताकि जो है वो अच्छे से नीचे से भी इसकी कच्ची सी जो है वो एक कह सकते हैं कि शक्ल आ जाए, एक अच्छे से एक लेयर सेट हो जाए। उसके बाद आपने ये से इस पर लगा देनी है सॉस, और सॉस को अच्छे से फैलाएंगे पूरे पे आपने अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद आपने लेनी है मोज़रेला और चेडर, दोनों चीज़ ले लीजिएगा या सिर्फ मोज़रेला ले लीजिएगा। आपने थोड़ी सी पीसेस इस तरह से चाहें तो पूरा जो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, और कुछ जिस तरह से मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ इस तरह से भी कर सकते हैं, अपनी चॉइस है। उसके बाद आपने थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देनी है इस पर हरा धनिया, हरी मिर्चें करना चाहते हैं, कैप्सिकम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको जी 1 से 2 मिनट कवर करके छोड़ देना है ताकि अच्छे से चीज़ मेल्ट हो जाए। बस देख सकते हैं इसको मैंने फिर निकाल लिया एक प्लेट में से निकाल लेंगे, और उसके बाद आप इसकी कटिंग करेंगे। मज़ेदार सा ये इंस्टेंट सा नाश्ता रेडी है, जिसे ना सिर्फ आप सर्दियों में बल्कि रमज़ान में सहरी में बना सकते हैं, इफ्तारी में बना सकते हैं। स्पेशल रमज़ान की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मज़े मज़े की रेसिपीज रमज़ान से रिलेटेड सर्दियों से रिलेटेड लेकर आती रहूँगी। आई होप कि ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और कौन सी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।